नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के तृतीय पार्वती खंड में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम महाशिवपुराण ग्रंथ के विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता और सती खंड यह पूरा सुन चुके हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं तृतीय पार्वती खंड में, जिसके हम 1 से 10 तक के अध्याय आज सुनेंगे। जैसे कि हमने विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता और द्वितीय सती खंड में ये सुना ही है कि ये जो महाशिवपुराण ग्रंथ है वो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, और उन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई, संवाद हुआ, वो महर्षि व्यास ने एक ग्रंथ के रूप में संजोया और उन्होंने ये ग्रंथ अपने शिष्य सूत जी को सुनाया। फिर आगे चल के यही ग्रंथ महर्षि सूत जी ने भी सरस्वती नदी के तट पे शौनकादि ऋषियों को सुनाया। तो अभी हम शुरू करते हैं तृतीय पार्वती खंड, जिसके पहले अध्याय में यह वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं कि दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग कर देवी सती पुनः पार्वती रूप में कैसे प्रकट हुई। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को यह उत्तर देते हैं कि दक्ष के यज्ञ में देवी सती ने अपना देह त्याग कर दिया। फिर आगे चलकर वो हिमालय और देवी मेनका की पुत्री पार्वती बन उन्होंने पुनः कड़ी तपश्चर्या करके शिव जी को वर रूप में, पति रूप में पुनः प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने ये संक्षिप्त में नारद जी को उत्तर दिया। फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पुनः ये प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो मेनका है उसका चरित्र क्या है, उन्होंने कैसे देवी जगन्माता पार्वती को गर्भ रूप में धारण किया, उनका क्या पुण्य था जिसके बल पे उन्होंने देवी पार्वती का माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक राजा था जो बड़ा तेजस्वी, विष्णु स्वरूप और संतों को बड़ा प्रिय था। ये जो राजा है उसके मन में एक बार विवाह करने की इच्छा हुई अपनी कुल की वृद्धि के लिए। जैसे ही देवताओं को उसकी इच्छा के बारे में पता चला तो सभी देवता पितरों के पास गए। पितरों की पुत्री जो पितर है उनकी कन्या मेनका का हाथ हिमाचल पर्वत या हिमाचल राजा, जिनको हम गिरिराज या शैलराज कहकर भी जानते हैं, उनके लिए मेनका का हाथ देवता मांगते हैं पितरगण से। फिर देवता जो है पितरों को उनकी पुत्री मेनका को मिला हुआ शाप भी याद कराते हैं कि उनको मनुष्य के साथ विवाह करना होगा। जब पितरों को ये याद आता है तो वह स्वखुशी से अपनी कन्या मेनका का विवाह हिमाचल या शैलराज या गिरिराज से करा देते हैं। यह विवाह बड़े उत्सव से संपन्न होता है। सब उस विवाह में शामिल होते हैं, सब खुशियां मनाते हैं। अब तक हमने जो सुना वो है पार्वती खंड का पहला अध्याय। अभी दूसरे अध्याय में वर्णन आता है। आगे नारद जी ब्रह्मा जी से पुनः प्रश्न करते हैं कि आपने अभी बोला कि पितरों की कन्या मेनका को शाप प्राप्त था, तो कृपा करके आप मुझे उस शाप के बारे में बताएं। तो ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं कि जो मेरा पुत्र दक्ष था उसकी 60 कन्याएं थी। उस 60 कन्याओं में से एक कन्या जिसका नाम स्वधा था, वो दक्ष प्रजापति ने पितरों को दे दी थी। और जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री स्वधा का विवाह पितरों से किया तो उन्हें, पितरों को और स्वधा को 3 कन्या रत्न प्राप्त हुए। उनमें से जो सबसे बड़ी थी
वो मेनका थी, जो दूसरी थी वो धन्या थी, और जो तीसरी पुत्री थी वो कलावती थी। तो वो यही मेनका है जो स्वधा और पितरों की कन्या है। एक बार जब सब ऋषि, सब बड़े बड़े महर्षि एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, तब वहां पे ये तीनों कन्याएं कलावती, धन्या और मेनका उपस्थित थी। वहां पे जब सब इकट्ठित हुए तो वहां पे जब विष्णु जी, सनकादिक ऋषि मौजूद थे, तब जब उनके आपस में वार्ता चल रही थी, जब वहां पे सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ, तब फिर भी ये जो तीनों कन्याएं हैं धन्या, मेनका और कलावती, उनका सनकादिक ऋषियों पर ध्यान ही नहीं गया। वो देख ही नहीं पाई कि इस सभा मंडल में सनकादिक ऋषि प्रवेश कर चुके हैं। वो तीनों अपने आप में ही खोई हुई होती है। यानी कि जब एक इंसान अपने आप में ही खोया हुआ होता है, उनका किसी भी तरह का ध्येय नहीं था कि वो उन ऋषियों का अपमान करे, पर फिर भी वो तीनों अपने आप में वार्ता करने में इतनी खोई हुई थी कि वो खड़ी होकर सनकादिक ऋषियों को नमस्कार नहीं किया। पर सनकादिक ऋषियों को ऐसा लगा कि इन्होंने जानबूझकर हमारा ये अपमान किया है, तो वो उन्हें ये शाप दे देते हैं कि आप तीनों भी स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो, आपको मनुष्य देह धारण करके मनुष्यों से ही विवाह करना पड़ेगा। जब ऐसा श्राप मेनका, धन्या और कलावती सुन लेते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। फिर वो सनकादिक ऋषियों से उपशाप की मांग करती है। तब उसी समय शिवजी के माया से, जो सनकादिक ऋषि है उनकी माया से वो उनकी बुद्धि ग्रसित हो जाती है और वो उनको उपशाप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह जो घटना घटित हुई है वो प्रारब्धों में इसका होना घटित था। यह सिर्फ और सिर्फ शिवजी की ही माया थी, क्योंकि देवी पार्वती का मेनका के गर्भ से जन्म होना था, कलावती के गर्भ से राधा का जन्म होना था, धन्या को माता सीता का पालन पोषण करना था। इसलिए यह शाप सनकादिकों द्वारा इन तीनों को देना जरूरी था। इसलिए शिवजी के माया के प्रभाव से ही इन ऋषियों द्वारा इन तीनों कन्याओं को शाप दिया गया। पर जैसे ही वो सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना करती है कि आप हमें उपशाप दें, तब सनकादिक ऋषि उन्हें ये कहते हैं कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, पर मेरा ये श्राप भी आपको वरदान होगा। फिर वो मेनका से कहते हैं कि आप शिव भक्त हैं, इसलिए आप जब मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पर जाएगी, तब साक्षात जगदम्बा दुर्गा, माता सती, पार्वती के रूप में आपके गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेंगी और आपको उनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्या को स्वधा और पितरों की दूसरी कन्या धन्या को सनकादिक ऋषि कहते हैं कि देवी लक्ष्मी जब सीता के रूप में प्रकट होगी पृथ्वी पर, तब आपको उनके माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और तीसरी कन्या स्वधा और पितरों को ऐसा श्राप के उपशाप में ऐसा वरदान मिल जाता है कि जब राधा द्वापर युग में उत्पन्न होगी, तब आप उनकी माता कहलाएगी, उनका लालन पोषण करेंगी। और ये जो तीनों कन्याएं आपके द्वारा पालन, जिनका पोषण होगा, वो बड़ी होकर मेनका के द्वारा उत्पन्न हुई कन्या पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करेगी। फिर ये जो धन्या है उसका विवाह जनक राजा से होता है, वो जनक कुल में जाती है, वहाँ पे उन्हें सीता प्राप्त होती है और वो सीता की माता बनती है। और फिर द्वापर युग में ये जो कलावती है वो महालक्ष्मी स्वरूपा राधा की माता बनती है, और जो पार्वती है वो शिव की अर्धांगिनी होती है,
जो राधा है वो श्री कृष्ण को प्राप्त करती है और जो सीता है वो श्री रामचंद्र को पति रूप में पाती है। ऐसा द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में पार्वती खंड में वर्णन किया हुआ है। इस अध्याय में इतना ही वर्णन है कि पितर और स्वधा, इनकी जो 3 पुत्रियां हैं, मेनका, धन्या और कलावती, उनको सनकादिक ऋषियों द्वारा श्राप मिलता है। उपशाप के रूप में उन्हें जगत जननियों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब तक हमने जो सुना वो तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय है। अभी हम शुरू कर रहे हैं तृतीय पार्वती खंड का तीसरा अध्याय, जिसमें वर्णन आता है, नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि पार्वती मेनका से कैसे उत्पन्न हुई, आप मुझे ये चरित्र सुनाए। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं कि जब हिमालय और मेनका का विवाह हुआ तो हिमालय उन्हें अपने साथ ले गए। वो हिमालय मेनका के साथ विहार करने लगे। फिर उन दोनों दाम्पत्य ने भगवान शिव जी की आराधना शुरू कर दी। वो भगवान शिव जी के भक्त थे। तो एक बार जब विष्णु, सभी देवता ये हिमाचल राज के घर चल पड़ते हैं। उन्हें देखकर हिमाचल राज जो है, गिरिराज जो है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो उनका सत्कार करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मेरा बड़ा जन्म लेना सफल हो गया है कि आप सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु जी मेरे घर पर आ गए हैं। मेरा बड़ा तप, ज्ञान, सभी कार्य सफल हो गए हैं। मैं आपको एक साथ देखकर बड़ा खुश हो गया हूँ। आपका क्या प्रयोजन है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा जब शैल्यराज सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु जी से कहते हैं तो हिमालय जी से कहते हैं कि हे महाप्राज्ञ, आपको ये बात पता ही है कि दक्ष पुत्री सती ने अपना देह अग्नि में दहन कर दिया है। अब जब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया तब हम सभी देवता विष्णु और ब्रह्मा जी जगदम्बा माता को शरण गए, यानी हमने दुर्गा माँ की आराधना शुरू की और उनको स्मरण करते हुए हम देवी को प्रसन्न करने लगे। जब हमने माँ की स्तुति आरंभ की और जब माँ से कहा कि माँ आप हमसे प्रसन्न हो जाए, आप हमें साक्षात दर्शन दे, तब जो माता है वो साक्षात देवता विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। अब तक हमने जो सुना वो तृतीय पार्वती खंड का तीसरा अध्याय है। अभी हम सुन रहे हैं चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को कहते हैं, देवता और विष्णु जी हिमाचल राज के घर गए हैं और ये वृत्तांत वो हिमाचल जी को सुना रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि हमने जगदम्बा की आराधना स्तुति शुरू की। हमारे स्तुति से, हमारी आराधना से देवी जगदम्बा दुर्गा माँ हमारे सामने प्रकट हो गई। हमने माँ का दर्शन किया और उन्हें बारंबार दंडवत किया, यानी कि प्रणाम किया। और हमने माँ से कहा, जब से आपने सती देह त्याग किया है तब से भगवान शिव जी बड़े दुखी है और हमारा जो कार्य सिद्धि था वो भी पूरी नहीं हुई है, तो कृपा करके आप पुनः अवतार ले। तब देवी कहती है कि मैं पुनः अवश्य जरूर लौटूंगी। मैं हिमाचल और मेनका की पुत्री बन पुनः पार्वती रूप में जन्म लूंगी और शिव जी को वर रूप में पुनः धारण करूंगी। देवी आगे कहती है कि जो हिमाचल है
और मेनका है वो शिव भक्त है और उन्होंने मेरी बड़ी तपश्चर्या भी की है। तो उनके तपश्चर्या फल के स्वरूप मुझे उनके यहाँ पे पुत्री बनना ही है। जब ऐसा माता देवताओं से, विष्णु से, ब्रह्मा जी से कहते हैं तो सभी को बड़ी सांत्वना मिलती है। फिर आगे यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है, जब देवी कहती है देवताओं से कि मैं हिमालय के घर में प्रकट होंगी और मेनका की पुत्री बनूंगी, तब सभी देवताओं को, विष्णु ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। और फिर वो आगे देवताओं को ये आज्ञा करती है कि जब तक मैं मेनका और हिमाचल की पुत्री नहीं बनती हूँ तब तक आप शिव जी का भजन करें, उनका स्मरण करें। आपके दुख उनके नाम से ही विनाश हो जाएंगे। ऐसा कहकर जगन माता दुर्गा भगवती अपने धाम लौट जाती है और शिव जी का स्मरण करना, ये उपदेश लेकर देवता भी अपने धाम को चल पड़ते हैं। अब तक हमने जो सुना वो तृतीय पार्वती खंड का चौथा अध्याय है। अभी हम शुरू कर रहे हैं 5वां अध्याय। इसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पुनः प्रश्न करते हैं कि भगवती दुर्गा अपने स्थान पर चली गई, उससे आगे क्या हुआ? मैना और हिमाचल को किस प्रकार देवी पार्वती प्राप्त हुई, उसकी कथा आप मुझे विस्तार में सुनाएं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, सभी देवता अपने धाम चले गए, देवी अपने धाम चली गई। तब ये जो हिमाचल राज है और मेनका है, उन्होंने शिव की आराधना शुरू कर दी। 27 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ पानी पीकर शिव की आराधना की। कभी उन्होंने सिर्फ वायु भक्षण किया। उन्होंने निराहार रहकर बहुत सारे व्रत किए। मृण्मय उन भगवान शिव और शिवा की प्रतिमा बनाकर उन्होंने उन दोनों का पूजन किया। उसके बाद जब उन दोनों की तपश्चर्या से माता भगवती उन पर प्रसन्न हुई तो वो उनको दर्शन देने के लिए चल पड़ी। जब मेनका का सामना माता जगदम्बा से हुआ तो उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और भगवती ने उनसे कहा कि आपका क्या प्रयोजन है, आप क्या वर चाहते हो मुझसे? तो मेनका वरदान में 2 वरदान मांगती है। वह कहती है कि मुझे पहला तो ये वर दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा ये कि देव कार्य के लिए आप मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। देवी तथास्तु कहकर अपने धाम पुनः प्रस्थान करती है। यह घटना मेनका अपने पति गिरिराज को सुनाती है, जिनका यह सुनकर शैल्यराज का मन बड़ा प्रसन्न होता है। फिर आगे चलकर मेनका गर्भ धारण करती है। फिर उससे जो उनके पहले पुत्र प्रकट होते हैं वो समुद्र के मित्र कहलाते हैं, मैनाक पर्वत। यह जो मैनाक पर्वत है वो मेनका का और हिमाचल जी का पुत्र है। वो उनका सबसे श्रेष्ठ पुत्र है और वो नागबंधों को भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक हमने जो सुना वो है तृतीय पार्वती खंड का 5वां अध्याय। अभी हम शुरू कर रहे हैं 6वां अध्याय, जिसमें पार्वती के जन्म का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मेनका को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो पुनः जब गर्भ धारण करती है तो साक्षात भगवती जगदम्बा उनके गर्भ में आ जाती है। जब वो उनके गर्भ में आ जाती है तब शैल्यराज बड़े प्रसन्न होते हैं। वो उनकी प्रसन्नता के लिए
हर वो एक काम करते हैं जिससे मेनका प्रसन्न हो। फिर जब वसंत ऋतु था, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, मृगशिरा नक्षत्र था और अर्धरात्रि का समय था, उसी समय गंगा की भांति भगवती जगदम्बा दुर्गा मेनका के सामने प्रकट हुई और उनसे कहा कि मेरा अभी इस पृथ्वी पर आने का समय हो गया है। वो समय होता है जब मेनका प्रसूति का नजदीक होता है। जब प्रसूति के समय ही माता भगवती मेनका को दर्शन दे, उनको मैं आ रही हूँ ऐसा संदेश दे देती है, तभी पुष्प वृष्टि होती है, जल वृष्टि होती है माता भगवती जगदम्बा के स्वागत के लिए। बड़े बड़े देवता विष्णु जी, ब्रह्मा जी जो है वो आ जाते हैं जगदम्बा को प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए। फिर अंत में जो मैना है, वो देवी जगदम्बा से ये प्रार्थना करती है कि आप अभी अपना बालिका स्वरूप धारण कर ले। फिर देवी जगदम्बा जो है वो बाल रूप में आ जाती है। अब तक हमने जो सुना वो है तृतीय पार्वती खंड का 6वां अध्याय। अभी हम शुरू कर रहे हैं 7वां अध्याय। तृतीय पार्वती खंड में 7वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मा जी सुनाते हैं आगे नारद जी को कि फिर भगवती जगदम्बा छोटी सी बालिका का रूप लेकर रुदन करने लगती है, रोने लगती है। तभी वहां पे बहुत सारा प्रकाश फैल जाता है, जैसे कि एक तेजस्वी सूरज चमक रहा है, इस तरह से उस वहां पे तेज हो जाता है। वो देखकर बहुत सारी स्त्रियां दौड़कर उस कक्ष में जाती है, तो वहां एक बालिका को रुदन करते हुए देख लेती है। तो फिर वो यह समाचार शैल्यराज को दिया जाता है कि उन्हें पुत्री प्राप्त हुई है। फिर वो श्याम वर्ण वाली पुत्री को देखकर हिमालय राज बड़े प्रसन्न होते हैं। उस खुशी में, उस प्रसन्नता में वो भिक्षुकों को दान करते हैं और बड़ा उत्सव अपने नगर में मनाते हैं। फिर संस्कार पूर्वक उस बालिका को काली, महाकाली ऐसा नाम प्राप्त होता है। फिर ये जो कालिका देवी है वो बड़ी शीघ्रता से हिमाचल के ग्रह में यानी कि घर में बड़ी होने लगती है। वो चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लग जाती है। कुछ नगर के लोग उन्हें सुशीला भी कहते हैं, बंधुप्रिया भी कहते हैं। उनकी माता मेनका ने उन्हें तप करने से निषेध किया था, नहीं कहा था, इसके लिए उनका नाम उमा भी पड़ता है। देवी भगवती जो है वो अपने सखियों के साथ गेम खेलने लग जाती है, अपना बालिका काल व्यतीत करने लग जाती है। वो अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगती है। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी, माता पार्वती, काली सभी विद्याओं में पारंगत हो जाती है। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है। इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, इसका आगे का अभी तुम सुनो। अब तक हमने जो सुना वो है तृतीय पार्वती खंड का 7वां अध्याय। आगे का वर्णन हमें मिल रहा है 8वें अध्याय में। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर पे गए थे तो हिमालय ने तुम्हें अपनी इस पुत्री के बारे में कुछ प्रश्न किए थे, उसके लक्षणों के बारे में पूछा था। तब तुम्ही ने उन्हें यह उत्तर दिया था कि ये जो आपकी कन्या है पार्वती, काली, ये पितरों की कीर्ति बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली है। ये सभी लक्षणों में शुभ है, परंतु उसकी एक रेखा अति विलक्षण है, बहुत अलग है। उनके कहने के मुताबिक इनका जो
नारद जी कहते हैं कि इसका जो पति होगा, वर होगा, वो योगी, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। ये बात सुनकर हिमालय बड़े चिंता में पड़ जाते हैं और इसके लिए नारद जी से उपाय मांगते हैं। नारद जी इस पर उत्तर देते हैं कि इस सब समस्या का समाधान केवल शिव जी है। आप अपनी इस पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से करा दीजिए। शिव जी ही गुण रहित है, योगी है, वो आपके पुत्र के लिए सदैव योग्य है। जब नारद जी हिमालय को ये वार्ता सुनाते हैं तो भगवती मन में ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये पहले ही पता होता है कि नारद जी जिस वर के बारे में बात कर रहे हैं वो वर कोई और नहीं, महादेव शिव जी ही है। फिर नारद जी कहते हैं कि शिव के समान प्रेमी इस कन्या का कोई और होगा ही नहीं। ये दोनों जब एक हो जाएंगे तो देवताओं के सारे कार्य सिद्ध होंगे। भगवान शिव जी इस देवी के साथ अर्धनारेश्वर कहलाएंगे। इसका गौरी नाम भी होगा। इनकी ये दोनों भी पूज्य होकर इनकी बड़ी ख्याति होगी। इस कन्या को किसी और को मत देना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष की पुत्री देवी सती थी, पर दक्ष के यज्ञ में इसने अपना देह त्याग कर दिया था। तो अभी यही देवी सती तुम्हारी पुत्री पार्वती बनकर तुम्हारे यहाँ पे उत्पन्न हुई है। ये पार्वती अवश्य ही महादेव शिवजी को ही प्राप्त होगी। इसमें संशय करने का कोई प्रश्न है ही नहीं। ऐसा नारद जी हिमाचल राज्य को कहते हैं। यहाँ तक हमने जो सुना वो है 8वां अध्याय। 9वें अध्याय में वर्णन आ रहा है। नारद जी कहते हैं, अभी नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है, जिसमें नारद जी पुनः ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि मैं शैलराज के गृह में गया था, तो मैंने उनको ऐसा उपदेश किया तो था कि वो अपनी पुत्री पार्वती का विवाह पार्वती का विवाह महादेव शिव जी के साथ कराए। पर हिमाचल जी ने इससे आगे क्या किया था? मेरे चले जाने के बाद उनके गृह में क्या घटित हुआ था? तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब तुम हिमाचल जी को यह संदेश देकर चले गए कि पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ ही कराए, ये सुनकर उनकी जो पत्नी है वो मेनका जो है वो बड़े चिंता में पड़ गई थी। वो अपने पति हिमालय से कहती है कि आप हमारी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से ना कराए, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह मैं किसी सुंदर वर से करना चाहती हूँ और ये जो महादेव है वो अमंगल वेशधारी है। इसलिए तब मेनका को समझाते हुए गिरिराज, शैल्यराज, हिमालय राज कहते हैं कि नारद जी द्वारा जो वचन कहे गए हैं वो सर्वथा ही सत्य है। यही घटित होने वाला है, यही नियति है, यही प्रारब्ध है। यह पहले ही तय हो चुका है कि पार्वती महादेव जी की ही अर्धांगिनी बनेगी। पर फिर भी तुम अगर उसका कल्याण करना चाहती हो तो तुमने उसे जो तप करने के लिए निषेध किया है उसे उससे मुक्त करो और उसे पूजा के लिए, तप करने के लिए कहो। तो ये बात सुनकर जो मेनका है वो पार्वती के समक्ष जाती है, पास जाती है, पर अपने स्नेह के कारण वो पार्वती से ये कह ही नहीं पाती है कि आप तपश्चर्या करो, तप करो। पर देवी पार्वती तो साक्षात जगदम्बा है, भगवती है, माता दुर्गा है। वो अपने माँ के मन में चल रहे विचार समझ लेती है और खुद ही कह देती है कि मैं बहुत दिनों से
महादेव जी की आराधना करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे हिमाचल राज का आगमन हो जाता है और वो कहते हैं कि मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा है। हमारे नगर में एक परम तेजस्वी साधु आए हुए हैं और वो उनको मैंने तुम्हें उनकी पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए अर्पण कर दिया है। पर जो होना है वो होगा ही होगा। तब तक तुम तप करो, आराधना करो। फिर जब बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, तब सती के वियोग में शिवजी अपने गणों के साथ उसी नगर में, हिमालय के नगर में तप के लिए आते हैं। वहां पे देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ शिव जी की सेवा करने के लिए पहुंचती है। देवी पार्वती को देखकर शिव जी के मन में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। वो अपने तप में, अपने साधना में आरूढ़ होते हैं। तब उनका तप, उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव वहां पर पहुंच जाते हैं, पर अपने क्रोधाग्नि से भगवान शिव जी कामदेव को भस्म कर देते हैं। और उसके पश्चात जो देवी पार्वती है वो महान तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेती है और विष्णु जी की अनुमति से, उनकी आज्ञा से भगवान शिव जी पार्वती के साथ विवाह करते हैं। यहां तक हमने जो सुना वो है तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं 10वें अध्याय में, जिसमें नारद जी पुनः ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं कि सती के विरह में शिव जी ने क्या किया। हिमाचल के पास में जब वो तब अपने शिव गणों के साथ तप करने के लिए गए, तब वहां पे कामदेव भस्म हो गया। उसके पश्चात पार्वती ने कैसे महादेव को प्राप्त किया। जब भगवान शिव जी अपने गणों के साथ हिमाचल पर्वत पर गए तो वहां पे कामदेव तो भस्म हो गया। फिर पार्वती ने उसके बाद उनको कैसे प्राप्त किया वो चरित्र सुनाए। तब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि देवर्षि, शिव जी सती ने जब अपना देह त्याग कर दिया, तब वो कैलाश पर्वत पर जब गए तो वो सती का स्मरण करने लगे, पर उन्हें वारंवार उनका स्मरण होने लगा। तब वो वहां से हिमाचल पर्वत पर आने के लिए आरूढ़ हो गए अपने शिवगणों के साथ। वहां पर उन्होंने अपना तप आरंभ किया। जब वो अपना तप कर रहे थे और जब उन्होंने अपनी समाधि खोली, तो उनके समाधि खोलने के बाद 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया, जिसका तेज असह्य था। प्रकट होते ही वो शिव जी के सामने रोने लगा। वो प्राकृतिक मनुष्य की तरह रो रहा था। तभी वहां पे देवी पृथ्वी आ जाती है, उसे अपने गोदी में लेकर उसे स्तनपान करवाती है और उसे प्रेम करने के लिए लग जाती है। तब शिव जी हंसकर उससे कहते हैं कि ये पुत्र आप रख लीजिए, ये बड़ा आगे चलकर बड़ा विख्यात होगा, उसका नाम भौम होगा, इसे आप अपने साथ ले जाए। ये शुभक्त होगा, सबको सुखी करने वाला होगा। आप इसे बड़े प्रेम से ग्रहण करें। इसको कोई भी ताप, सूरज का ताप नहीं लगेगा और ये बड़ा दानी तथा गुणी होगा। ये जो शिवजी हिमाचल पर्वत पे तपश्चर्या तप कर रहे हैं और जब वो अपने समाधि से उठते हैं तो उनके ही पसीने से ये पुत्र पैदा हुआ है। तो शिवजी हिमाचल पर्वत पर अपनी समाधि जब खोलते हैं और उनके पसीने से ये जो पुत्र होता है, वो शिवजी के पसीने से उत्पन्न हुआ पुत्र, उसका नाम भौम पड़ता है, जिसको देवी पृथ्वी अपने साथ ले जाती है।
यहाँ तक हमने जो सुना वो तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय है। तो आज हम विराम लेंगे हमारे तृतीय पार्वती खंड के 1 से 10 तक के अध्याय तक। आगे के अध्याय हम अब अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए महादेव को याद कीजिए और कहते रहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।